राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगियों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 15 दिसंबर 2005 का ये सत्संग। आगे किस तरह फरमाते हैं महाराज जी। हल्दी जर्दी ना तजे, खटरस तजे न आम, गुणवंता गुण ना तजे, अवगुण तजे न गुलाम। गुलाम आदमी का कितना ही कुछ करो, वे अपने अवगुण नहीं तजेगा। सज्जन आदमी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ सकता। वे छुड़ा दिए और उनके साथ 2 नौकर भेज दिए। रास्ते में उन सिपाहियों ने उनको कहा कि महात्मा जी, ये जयदेव जी आपसे बहुत मेर करते हैं, वो बहुत बड़ाई करते हैं कि महात्माओं ने ये किया वो किया, तुमने उस पर क्या एहसान कर रखा है। दुष्ट आदमी दुष्टता को नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि उस पर जो हमने एहसान किया है वह तो कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या एहसान कर रखा है। उन्होंने कहा कि वह रानी के साथ बुरा भला हो रहा था, हमने उसको देख लिया, हमने राजा को नहीं बताया, यह एहसान कर रखा है। जब वे ऐसी बात कह रहे थे और ऊपर से शिला गिर पड़ी और गैबी शिला ने उन दोनों को दबा लिया। जो डाकू महात्मा बने हुए थे वे उस शिला के नीचे पूरी तरह से दब गए। गरीबदास ने दोहा के रूप में बहुत कुछ इस बारे में कहा है। जब वे नीचे आए तो सिपाही खड़े खड़े देख रहे थे। वे धन के खच्चर राजा के पास आ गए और उन्होंने कहा कि राजन, वे तेरे महात्मा तो मर गए और ये आपके खच्चर संभालो, ये मोहरे संभालो। राजा ने पूछा, वे महात्मा कैसे मरे, सच सच बताओ। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर एक पत्थर की शिला गिर पड़ी। राजा ने पूछा, शिला क्यों आई। उन्होंने कहा, उस वक्त इस तरह से बातें कर रहे थे। उन्होंने जयदेव जी की बुराइयां की और बुराई करते करते ही शिला आ पड़ी। उस वक्त राजा जयदेव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, वे तो महात्मा नहीं थे, आपने तो जुल्म कर दिया। वे दोनों के दोनों ही मर गए। जयदेव ने पूछा, क्या वे मेरे भक्त मर गए। जयदेव ने अपने हाथ मारे और मेरे भक्त मर गए, हाय मेरे भक्त मर गए। दोनों हाथों के झाबे निकल आए। वह महात्मा तेज पुंज होकर अपने घर में चला गया। सो कहते हैं कि निंदक मेरा मत मरो, जियो आदि जुगादी, हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छपाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुभाए। ये ताने मार मार कर निर्मल कर देते हैं, इसलिए निंदक को नजदीक ही रखना चाहिए। निंदक तो मित्र होता है, उससे प्यार करो कि मालिक उसको दुख न दे। उसको कर्म अनुसार भोगना पड़ता है,
इसे कहते हैं पराये अवगुण को ढक लेना। सो अब आपको अर्जुन साहब की बात थी वह बताऊंगा। अर्जुन साहब बैठे हुए थे। उनके भाई ने क्या किया, उसने कहा कि इस हरामजादे की वह गति कराऊंगा कि वह याद रखेगा। गद्दी का झगड़ा था। उनके भाई का शायद जय सिंह या जयदेव नाम था। उसने क्या किया, वह 2-4 गुंडों से बतलाया और उसने उनसे कहा कि राज दरबार में चोरी करके लाओ और उसके साथ ही दबा दो। इसको चोर बना दो। इसको, अर्जुन साहब को चोर बना दो। उन्होंने राज दरबार में चोरी करके धन लाकर अर्जुन साहब के समीप, जहां अर्जुन साहब बैठे थे ध्यान में, उनके समीप ला करके और गड्ढा खोद करके वो धन दबा दिया। वो भजन में बैठे थे, उनको पता नहीं चला। साथ ही साथ पीछे पीछे पुलिस आ गई। पांव के निशान वहां मिल गए, आगे निशान नहीं गए। शायद वो वहीं पर कहीं छिप करके बैठ गए थे। पुलिस आ गई तो पुलिस को देख करके वो बाहर निकल के आए। उनकी सलाह थी, उन्होंने कहा कि धन तो यहीं कहीं है, देख लो। उन्होंने देखा, जगह का तो उनको पता ही था। गड्ढा खोदा, धन निकल आया। उन्होंने पूछा कि ये धन यहाँ कैसे आया, तो उन्होंने कहा अर्जुन साहब दिन में भजन करता है और रात को चोरी करता है, ये बदमाश है। उसके भाई ने ही ऐसा काम किया। जब उसको बदमाश कहा तो उन्होंने पूछा कि इसको क्या सजा देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा इसको कुछ भी सजा दे दो। कोई भला आदमी था, वो बोला कि अरे बड़े आदमी की तो बेइज्जती ही सजा है, सबसे बड़ी सजा होती है, उसका मरना हो जाता है। वो बड़ा महात्मा है, इसकी बेइज्जती कर दो। उसका काला मुंह करके गधे पर बैठाकर और जूतियों की माला डालकर गांव के चारों तरफ चक्कर कटवा दिया। चक्कर कटवा कर वहीं लाकर छोड़ दिया। सारे गांव के लोग चले गए। कोई उनका गुरुमुख चेला था, वह पानी लाया, गर्म किया। उसने अपने गुरु को नहलाया, धुलाकर तैयार करके बैठा दिया और उनके पांव में सिर टेक दिया। गुरुमुख का जगत में भिखारी होता है। गुरुमुख चाहे सो कर सकता है, संत की बातें मुड़ जाती है, गुरुमुख की बातें नहीं मुड़ सकती। सो उसने उनके चरणों में सिर रखकर कहा, महाराज जी एक बार इजाजत दे दो, मैं इस सारी नगरी को भस्म कर दूंगा, मेरे अंदर इतनी ताकत है। उन्होंने कहा, पगला फिर तो तू मालिक का कानून तोड़ता है, तू तो पागल है। पर उसने कहा कि आप एक बार हुक्म दे दो। उन्होंने कहा कि यहाँ आ, बैठ। वह बैठ गया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे एक ढेले का टुकड़ा दे। उन्होंने वह ढेले का टुकड़ा पहाड़ के ऊपर दे मारा। पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए।
मैंने तो ये बात सिखों से सुनी हुई है। आज भी वह घाटी मौजूद है, पहाड़ के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उन्होंने कहा, तुमने देख लिया कि नहीं? इस ढेले के छोटे से टुकड़े ने इसके 2 बना दिए, पहाड़ टूट गया। सो ये ताकत मेरे अंदर भी है, मैं भी ये काम कर सकता हूं, पर मालिक का कानून तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। संत मर्यादा पर चलते हैं, संतों की मर्यादा टूट जाती है तो दरिया की मर्यादा भी टूट जाएगी, मालिक की मर्यादा टूट जाएगी। सो आप भी संतों के पास जाते हो, कभी किसी महात्मा के पास बैठते हो, अपनी मर्यादा में काम किया करो। तुम्हारी मर्यादा क्या है? तुम नेम टेम पर रहा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश किया करो और नेम टेम पर अपना काम किया करो। आप लोग तो समझते होंगे, नेम से फालतू न करो, टाइम पर उस परमात्मा को याद करो। अगर कोई कहे कि हम बैठ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, बैठे उठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। जैसे माँ कहीं फसल काटती है, कहीं पानी भरती है, वे अपने पुत्र को छोड़कर चली जाती है, उसका ध्यान, उसकी निगाह पुत्र के ऊपर ही रहती है। इसी तरह आप भी उस परमात्मा में निगाह रखो, उसका ध्यान रखो, वो परमात्मा हमारी मदद करता है। सो कुंज भी अपने अंडे देकर चली जाती है, जब वे वापिस आती है तो वे बच्चे उड़ारी लेकर उनसे मिल जाते हैं, वे अपने माँ बाप को पहचान लेते हैं। कछुआ पानी में आधा कोस पर अंडे देकर आता है और पानी में बैठे बैठे उसको से लेता है और अंडों से बच्चे निकलकर उस कछुए के पास चलकर पानी में आ जाते हैं। इसी तरह संत सतगुरु भी अपने शिष्य को याद रखते हैं और कभी भी उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको से लेते हैं। आपने सुना होगा, कई चेले छोड़ देते हैं, गुरु को छोड़ जाते हैं, पर गुरु जिसको पकड़ लेता है वह नहीं छोड़ता है। नहीं, गलत बात है, चेला भी गुरु को नहीं छोड़ता। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इससे आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। सबको राधा स्वामी जी।